नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24। आपके साथ मैं हूं सुनील विश्वकर्मा। बाखबर में आप सभी का स्वागत है। बाखबर में आज हम बात करने वाले हैं भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर। जी हां, यदि हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना संकट लगातार पैर पसारता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि गांव में कोरोना के पैर पसारने की आखिर क्या हकीकत है। क्या भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में कोरोना वायरस पहुंच चुका है, या ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज की हो चुकी है शुरुआत। शहरों में कोरोना से निपटने के इंतजाम नाकाफी, और ऐसे में गांव को कैसे संभालेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि जब शहरों में इंतजाम नाकाफी है, ऐसे में गांव में भी धीरे धीरे छोटे शहरों में कोरोना वायरस फैलते जा रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने यही है कि आखिर छोटे शहरों में या गांव में जिस तरह से कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, आखिर कैसे कोरोना से जंग लड़ी जाएगी। कोरोना से जंग में सरकार के साथ आमजन की आखिर क्या भागीदारी है, क्योंकि आमजन लगातार सामने आ रहे हैं। आमजन सरकार के साथ है, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ है, और यदि इस लड़ाई में अपनी सहभागिता निभाई जाती है तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कोरोना को हम हरा पाएंगे। लेकिन उसके पहले तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लेने बेहद जरूरी है कि आखिर कैसे हम कोरोना को हरा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो ही धीरे धीरे इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। और कोरोना वॉरियर्स, भले ही वो पुलिसकर्मी हो, भले ही वो स्वास्थ्यकर्मी हो, जिस तरह से लगातार सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर चिंतनीय विषय है। चिंता की बात यह भी है कि भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। तो तमाम सवाल हैं और तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ ग्रुप एडिटर राघवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि इस कार्यक्रम को आगे लिए चलेंगे। तो बाखबर में आज हम बात करेंगे भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर। राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, कार्यक्रम को आगे ले जाइए और हम जानना चाहेंगे कि आखिर भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो फैल रहा है, इसके पीछे क्या कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी जो हमारे दर्शक हैं उनका बाखबर में एक बार फिर स्वागत है। हम बार बार इस बात की चिंता जता रहे हैं ND24 लगातार कि अगर लोग घरों में नहीं रहेंगे तो फिर कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा, यानी सामुदायिक संक्रमण। और अब भारत और मध्य प्रदेश, हम कहेंगे मध्य प्रदेश के देहात में संक्रमण पहुंच चुका है। ये चिंता की बात इसलिए भी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गांव के पास, उनका गांव जैत है, और जैत से करीब 4 किलोमीटर दूर एक हथनौरा गांव है। वहां काफी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं, संदिग्ध लोग मिले हैं। इनकी जांच की जा रही है। लगभग वो संख्या 31 बताई जाती है। 3 गांव ऐसे हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। खबादा एक गांव है, मुख्यमंत्री के गांव के पास है। हथनौरा एक गांव है, और डोभी में भी एक संक्रमित व्यक्ति मिला है जो पेशे से सिलाई का काम करते हैं। तो ये बड़ी खबर है कि अब मध्य प्रदेश में सामुदायिक संक्रमण कोरोना वायरस का शुरू हो गया। इसलिए अब सरकार के बस की ज्यादा बात नहीं बची है, क्योंकि सरकार शहरों में उलझी हुई है, और गांव देहात में अगर यह अपने पैर पसार रहा है तो लोगों को घरों में रहने की जरूरत है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हम बात करेंगे हमारे सीहोर संवाददाता संजय त्यागी जी से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। दरअसल अभी तक सीहोर जिला कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा हुआ था, ऐसी खबरें आ रही थी। हम लोग खुश थे इस बात से कि सीहोर बचा हुआ, लेकिन सीहोर में जो जगह मिली है, होशंगाबाद के पास बुधनी विधानसभा क्षेत्र में हथनौरा नर्मदा जी के किनारे का एक गांव है। वहां बड़ी संख्या में कोरोना के संदिग्ध लोग मिले हैं। स्वास्थ्य महकमा और पुलिस ने वहां पहुंचकर उनको क्वारंटीन कर दिया है। लेकिन अकेला एक गाँव नहीं है संजय जी, जो हमें खबर है कि उसके बाद एक डोभी गांव है जो सड़क का गांव है, औंदरबीर। वहां भी एक सिलाई का काम करते हैं जो वो मिले हैं संक्रमित, और उसी के साथ एक लगा हुआ गांव है खबादा, वहां भी संक्रमण के शिकार मिले हैं। आपकी रिपोर्ट क्या बोलती है, सीहोर में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, अभी तक बड़ी राहत की बात थी, और बात है कि सीहोर में एक भी कोरोना का संक्रमण या संक्रमित व्यक्ति नहीं है, और ये ग्रीन जोन में सीहोर है। जबकि सीहोर के नजदीकी भोपाल और इधर होशंगाबाद और इंदौर, इनमें बड़ा हॉट स्पॉट कोरोना का बना गया है। इसके बाद सीहोर बीचों बीच स्थित होने के बाद भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो खबर मिल रही है ये यही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के
गांव जेत के आसपास हथनोरा और इन गांवों में कोई व्यक्ति पूर्व में 8 से 10 दिन पूर्व यहाँ आए थे और वो व्यक्ति बाद में कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने वहां जाकर 2 दर्जन से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया है। हथनोरा की बात करें तो वहाँ बताया जा रहा है कि 22 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और उनके जांच सैंपल लिए गए हैं। जी संजय जी, मैं रुकूंगा एक मिनट। आपको जो हमें खबर है वो 31 है, 31 लोग इसके संदिग्ध संक्रमित पाए गए हैं। मैं हमारा संपर्क शिवराज जी के गांव जैत के पास डोभी से सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह से बातचीत हम करेंगे। नरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय, सबसे पहले तो मैं संपूर्ण गांव डोभी की तरफ से सभी लोगों को प्रणाम करूंगा। उन योद्धाओं को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे छोटे से गांव की तरफ से, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, चाहे वो बिजली विभाग के कर्मचारी हो। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जो जानकारी है मेरा सवाल सुन रहे हैं नरेंद्र जी। मेरा सवाल ये कि क्या बुधनी क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज जी के गांव जैत के आसपास जो खबर है वो सही है कि हथनौरा में, डोभी में और खबादे गांव में कोरोना के संक्रमित मिले हैं और उनको क्वारंटीन कर दिया गया है और वहां एक तरह से टोटल लॉकडाउन है? क्या खबर है आपकी? बिल्कुल सही खबर है। जैसा कि आपने 3 गांवों का उल्लेख किया, खबादा, डोभी और हथनौरा के साथ में ग्राम मुरारी में भी संक्रमित मरीज मिले हुए हैं, जिसमें लगभग पूरे ग्राम खोआ मुरारी को सील कर दिया गया है। तो क्योंकि वहाँ क्या गांव के लोग अभी इसके प्रति कितना जागरूक हैं? क्योंकि अगर लोग घरों में नहीं रहेंगे, भयावह माहौल हो गया है। जी नरेंद्र जी, गांव में एकदम बहुत लोग डर गए हैं। कल तक बिल्कुल भी लोग डरे नहीं थे। जैसे ही हथनौरा में, खवादा और मुरारी में जो घटना हुई है, एकाएक लोगों ने घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया है। सभी लोगों को इंतजार है अब इनकी रिपोर्ट आने का, कि इनकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो जनता लगभग किसी भी हाल में घर से नहीं निकलने को तैयार है, कैसे भी नहीं निकलेगी। और कहीं ना कहीं ये एक जागृति का भी सबक बन गया है। जहाँ वहीं कल तक हम देख रहे थे हमारे क्षेत्र में बड़ी लापरवाह जनता हो गई थी। छोटे छोटे काम के लिए भी घर में से 2, 3, 4 सदस्य निकल रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले से देखने में आया है जनता ने अपने आप को। नरेंद्र जी, ऐसे में खेती का जो काम है, खेती बाड़ी का जो जुड़ा हुआ काम है, वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि लोग किसान है, वहाँ खेतों में काम चल रहा होगा। खेतों के काम के बाद जब हार्वेस्टिंग हो गई तो लोग सहकारी समितियों में अपने गेहूं की तुड़ाई करा रहे होंगे। ऐसे में जो किसान मजबूरी है वो तो जाएगा बाहर घर से, लेकिन जो आपका संगठन है देवालय और बाकी लोग सब मिलकर गांव के आसपास के लोगों को जागरूक करें कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे बिना मास्क बांधे, बिना सैनिटाइज किए, तो बेहतर है कि आप घरों में ही रहें। क्योंकि आप कितना भी कुछ करें, ये रोग अगर आपको पकड़ेगा तो फिर आपका पूरा परिवार चपेट में आएगा और इस रोग का कोई इलाज नहीं है। इस वजह से आपकी जान खतरे में पड़ती है। बेहतर हो कि आप घरों में ही रहें और सिर्फ घर में रहें और सिर्फ घर में रहें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। नरेंद्र जी, इसकी जागृति गांव के आसपास होनी चाहिए, आपकी क्या राय है? बिल्कुल होनी चाहिए और कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी हद तक ये कर भी रहे हैं कि जो लोग जानने समझने वाले लोग हैं गांव के, जैसे कि बहुत वरिष्ठ नागरिक जन, बहुत अच्छे युवा जो आजकल राजनीति में और अर्थव्यवस्था में भी अपनी रुचि रख रहे हैं, अपने रोजगार को लेकर चिंतित रहते हैं, ऐसे युवा साथ भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जागृति का माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं खुद कियोस्क के संचालक हूँ, ग्राहक सेवा केंद्र चलाता हूँ। मैंने जब इस माहौल को देखा तो अपनी निजी इच्छा से ही उस कियोस्क को मैंने बंद कर दिया, जहाँ लगभग 100 से 150 की भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी। उससे भी एक माहौल लगा है कि जहाँ 100-200 लोग आ रहे थे, वो दुकानें भी बंद है। कहीं ना कहीं बड़ी बात है। बिल्कुल नरेंद्र जी, दुकानें बंद रखें, लोग सुबह शाम भी ना निकलें, क्योंकि अगर आप दिन भर घर बैठेंगे और 1 घंटा घर बाहर निकल गए तो पूरी मेहनत आपकी घर बैठने की बेकार हो जाएगी। आपने ID24 से चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने क्षेत्र को जागृत करें, लोगों से मिले जुले, घरों में रहने की बात करें और सतर्क रहें और कोरोना वायरस से बचें और लोगों को बचाएं। यही इसका एकमात्र रास्ता है। आपने हमसे बातचीत की नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय त्यागी जी, जिस तरह की खबर है बुधनी के पास की, सीहोर जिले में बुधनी आता है, बुधनी के अलावा सीहोर जिले की और क्या स्थिति है, बहुत संक्षेप में बताएं। संजय, इस बीच हमारे साथ भोपाल के मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पराग शर्मा जुड़ गए हैं। पराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते।
धन्यवाद। असल में हम लोग बहुत दिनों से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम घरों में नहीं रहेंगे, क्वारंटीन नहीं रहेंगे, अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, तो फिर कोरोना वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ जा रहा है। हमें लगता है कि अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, क्योंकि शहरों से अलग हटकर शहरों के मोहल्ले मोहल्ले क्वारंटीन हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, और अब ये वायरस गांव-गांव में जा रहा है। आपकी क्या रिपोर्ट है, क्योंकि आप इस पूरे मिशन के एक तरह से कर्ता धर्ता हैं, जो हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज में है। आपकी क्या रिपोर्ट है, बताएं। जी, बिल्कुल आपका कहना सही है कि अभी जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुका है, और वो ऑब्वियसली कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर होना ही है। जब ये लॉकडाउन ओपन होगा तो शायद तब और तेजी से ट्रांसमिट होगा। मैं शुरू से ये बोलता आया हूँ कि इस वायरस के साथ प्रॉब्लम ही ये है कि इसकी कंटेजिनिसिटी मतलब ट्रांसमिसिबिलिटी 20 टाइम्स हायर है अदर वायरस के कंपैरिजन में। अगर हम स्वाइन फ्लू की बात करते हैं या जो दूसरे वायरल होते हैं हम उनकी बात करते हैं, उससे 20 गुना ज्यादा अधिक कंटेजियस है, मतलब ये 20 गुना अधिक ज्यादा चांस है इसके लगने के। तो क्योंकि लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं करेंगे, अगर घरों से बाहर निकलना जारी रखेंगे, तो एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग पॉजिटिव हैं लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं है, जो मैक्सिमम 90% पेशेंट ऐसे ही हैं, वो सब कैरियर्स बनेंगे और वो एक दूसरे को देंगे। जो कमजोर निकलेगा कम्युनिटी में से उसको ये बीमारी अपने पकड़ेगी और इसके सीरियस इफेक्ट्स दिखाएगी उनमें। इसलिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने के लिए लॉकडाउन गवर्नमेंट चाहे जितना एक्सटेंड करे ना करे, हर आदमी को खुद से समझदार होके खुद लॉकडाउन होना पड़ेगा। अगर आदमी खुद लॉकडाउन नहीं होगा, आदमी अपने घर अपने आसपास वालों की चिंता नहीं करेगा, तो इस दुनिया की कोई गवर्नमेंट, कोई पुलिस, कोई IAS अधिकारी, कोई डॉक्टर इसको रोक नहीं पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के हाथ में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इंदौर में 2 डॉक्टरों की डेथ हो गई है, मध्य प्रदेश में 2 पुलिस अधिकारियों की डेथ हो गई है, 2 नर्सों की डेथ हो गई। हालांकि वो कोरोना वायरस की शिकार नहीं थी इंदौर में, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो ये कि PHC को बंद कर दिया गया। मध्य प्रदेश का पुलिस मुख्यालय इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोरोना वायरस संक्रमित ज्यादा लोग पाए गए हैं। 26 तारीख तक 27 तक इसको बंद किया गया, और जो स्थिति है उसके हिसाब से तो ये अभी PHP आगे भी बंद रहेगा। सबको घर पर ही काम करने के लिए कहा गया है। डॉक्टर शर्मा जी, ये खतरनाक संकेत है। अगर पुलिस थाने की बात करें तो सिपाही, हवलदार, TI शिकार हो रहे हैं इसके। भोपाल की हम बात करें तो 29 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए जिनकी जांच हुई है। ऐसी संख्या बढ़ सकती है क्योंकि जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। पुलिस डायरेक्ट संपर्क में होती है आम पब्लिक के, इसलिए उस पर खतरा ज्यादा है। स्वास्थ्य महकमे के जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, जो वार्ड बॉय हैं, उन पर खतरे बहुत ज्यादा है। तो सबसे बड़ी बात यह कि जो PPE किट है उसकी बहुत तंगी है, जिसके चलते डॉक्टर परेशान है, पुलिसकर्मी चिंता कर रहे हैं कि हम बिना PPE किट के अगर नौकरी करेंगे, ड्यूटी करेंगे तो हम इसके संक्रमण के शिकार होंगे, क्योंकि ऐसा उनके साथ हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपकी राय? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सब हर आदमी का सोचना बिल्कुल सही है। PPE का मतलब ही होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपको पर्सनल प्रोटेक्शन जो चीज देती है वो इस समय आपको वेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उस समय वेयर नहीं करेंगे इसको तो इसकी कंटेजिनिसिटी इतनी ज्यादा है कि ये कुछ ना कुछ करके आपको लगेगा ही। और क्योंकि पुलिस वाले और स्वास्थ्य वाले पब्लिक में डील कर रहे हैं, इसलिए हमें नहीं पता होता। हम लोग दिन भर में 1000 लोगों से मिल लेते हैं, किसको इन्फेक्शन था किसको नहीं था। ऐसे ही पुलिस कर्मियों के साथ है, वो लोग वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं, खिड़की खुलवाते हैं, उसके पास आते हैं, करीब से आके बात करते हैं। आपको नहीं पता होता कि कौन सा इंसान आपको वायरस ट्रांसमिट कर देगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है N95 मास्क पहनना, PPE किट पहनना उन लोगों के लिए जो खासकर पब्लिक डीलिंग में है, चाहे वो PWD वाले हो, नगर निगम हो, वो डॉक्टर्स हो, वो सफाई कर्मचारी हो, पुलिस हो, IAS IPS ऑफिसर्स हो, या कोई भी जो भी सरकारी तंत्र अभी संभाल रहे हैं, उन सब लोगों को अपने पर्सनल प्रोटेक्शन का ध्यान खुद से भी रखना पड़ेगा। सरकार करेगी अपनी तरफ से, लेकिन ये पर्सनल प्रोटेक्शन जरूर पूछना थी इसमें कि जो PPE किट है, पर्सनल प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट है, क्या इसको आप रीयूज कर सकते हैं? क्योंकि अभी जो स्थिति है, एक थाने में 10-10 किट या 20-20 किट पहुंचाए जा रहे हैं, जबकि उन थानों के इलाकों में 12-12 ऐसे इलाके जो क्वारंटीन किए गए हैं जहाँ टोटल लॉकडाउन है। एक इलाके में जब लॉकडाउन होता है तो वहाँ 3 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी उस इलाके में होती है ताकि वो लोगों को आने जाने से रोके। इसका मतलब कि 8-8 घंटे के हिसाब से 3 लोग काम करते हैं। 3 तो पुलिस वालों को चाहिए, एक नगर निगम का कर्मचारी उनके साथ काम करता है, तो 4 किट चाहिए। भोपाल में 130 से ऊपर इलाके हो गए हैं और 700 से 800 PPE किट इनको रोज चाहिए। कमी की वजह से क्या कर रहे हैं पुलिस वाले कि उसको धो रहे हैं और धोकर उसको दोबारा पहन रहे हैं। ये कहाँ तक ठीक है? टेक्निकली स्पीकिंग तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वायरस जो है वो उसकी सतह पे जम जाता है,
और आप जब उसको जी। रीयूज करते हो तो किसी न किसी दूसरे फॉर्म में वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो पीपीई किट को रीयूज कभी भी कहीं पर भी नहीं किया जा सकता है। जहां तक मुझे पता है कि गवर्नमेंट ने पीपीई किट्स खरीद लिए हैं काफी सारी मात्रा में, और मेरे हिसाब जी। से आगे भी खरीदी की प्रक्रिया जारी है। मुझे लगता नहीं है पीपीई किट्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कुछ लोकल वेंडर्स भी हैं जो एमपी में भी पीपीई किट बना रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की पीपीई किट बना रहे हैं, उनसे भी शायद सरकार ने जी। बात करी है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले एक आध हफ्ते में शायद पीपीई किट्स की तकलीफ हमें नहीं होगी। हाँ, क्योंकि अभी तो मजबूरी में सही, नासमझी में सही, लोग इसको धो के दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो दोबारा गलत है इस्तेमाल कर रहे हैं और वो किसी काम का नहीं है, मतलब हम मौत से अपना नाता जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ये बीमारी तो मौत का दूसरा नाम है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल भी रीयूज नहीं होना चाहिए। आपका क्या तजुर्बा है जो आप अभी इसको फेस कर रहे हैं? जिस तरह से लोग मरीज आ रहे हैं, वो मरीज कितना कोऑपरेट कर रहे हैं आप लोग के लिए, और उनके साथ जो उनके अटेंडेंट होते हैं वो कितनी मदद कर रहे हैं? मरीज तो कोऑपरेट कर रहे हैं, मरीज घबराए हुए हैं, घर वाले परेशान हैं कि क्या है, सबको कोरोना का डर इतना है, लोगों को लग रहा है कोरोना होने का मतलब मौत है। ऐसा नहीं है, 90% लोग एसिम्टोमेटिक हैं, ठीक हैं, 10% लोग थोड़े सीरियस हो रहे हैं। जो लोग सीरियस हो रहे हैं उनको उस तरीके से क्लासीफाई करके, ट्रायज करके उनका उस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं उनका पूरा जो एक्सरे करना चाहिए, उनका सीपीपी, उनकी जो रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कुछ एक टेस्ट होते हैं ऐसे जो अपन को ये दिखाते हैं कि शायद आने वाले दिनों में इस इंसान को की सीरियसनेस बढ़ सकती है, तो वो सब टेस्ट हम लोग पहले से ही कर ले रहे हैं। वो सारी चीजें हम लोग के ध्यान में है। ऐसा कोई परेशानी पेशेंट के लेवल से नहीं है। अच्छा, एक थोड़ा अलग हट के सवाल है आपसे कि जो मरीज क्वारंटीन होते हैं या अस्पताल में जो संक्रमित होकर आते हैं, उनका इलाज तो सीमित है, जो दवाएं दे दी जाती है, लेकिन क्या उनका मन ठीक रहे, क्योंकि लोग डिप्रेशन में जाते हैं, ऐसे के लिए क्या कोई वहाँ म्यूजिक का सिस्टम हो सकता है, कोई म्यूजिक थेरेपी हो सकती है, ताकि वहाँ गाना वाना बजता रहे तो लोग उसके नाते अपने को थोड़ा सा बहला सके, क्योंकि इसमें आदमी अकेला होता है डॉक्टर, और अकेला आदमी बहुत तरह की बातें सोचकर डिप्रेशन में जाता है। इसलिए जैसे आदमी को अस्पताल में भर्ती करते हैं, अकेला रखते हैं कमरे में, परिवार लोग उनसे मिलते नहीं हैं आकर, तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। दवा के अलावा कोई और थेरेपी, कोई नया प्रयोग कर रही सरकार या कोई हेल्थ विभाग? नहीं, सरकार की तरफ से ऐसा कोई विशेष निर्देश नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे कि चिरायू का आप एग्जांपल ले लीजिए, चिरायू में भी 200 से ऊपर कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स भर्ती हैं। वो लोग थोड़ा म्यूजिक भी प्ले करवा रहे हैं, थोड़ा कैरम भी दिया हुआ है उन लोगों ने खेलने के लिए, आपस में बातें भी हो रही हैं, गाने भी गाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। तो ठीक है, ये सब चीजें एक पार्ट है उसका। आजकल सबके पास मोबाइल होते हैं, इंटरनेट होता है, स्मार्टफोन्स होते हैं, ईयरफोन होते हैं, तो हर आदमी के पास अपनी 5-10 दिन निकालने और काटने के लिए, जब वो इतनी गंभीर बीमारी से लड़ रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि इस पे बहुत ज्यादा कोई गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है। कोई भी गंभीर बीमारी में आप 10-15 दिन अस्पताल में रह सकते हैं, उसके लिए आदमी को समझदार होना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन एक तो आदमी समझदार कम है, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि वो पहले तो इसको बहुत हल्के से लेता है, और जब इसका शिकार हो जाता है तो बहुत घबरा जाता है, तो एकदम से डिप्रेशन में जाता है। तो दो चीजें हैं, एक्सट्रीम पर है, एक्सट्रीम पर लापरवाह है, और बीमारी का खतरा आते से एक्सट्रीम पर डिप्रेशन में जा रहा है। तो वो जो परिवार के लोग हैं, हमने कई वीडियोस देखे हैं, वो अहमदाबाद के हैं, बाहर के हैं, जहाँ लोग मरीज परेशान हैं, और वो जो उनके वीडियोज आ रहे हैं वो बड़े दर्दनाक हैं और बहुत ही दिल दहलाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में अभी हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है, हेल्थ सर्विसेज जहाँ भी है बेहतर। मुझे ऐसा लगता है जो स्टाफ इन लोगों को देख रहा है, जो डॉक्टर्स हैं, जो सिस्टर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, क्लिनिक स्टाफ है, अगर ये लोग सब नॉर्मली इनसे प्यार से बात करें, जैसा नॉर्मल इंटरेक्शन रखता है, तो मुझे नहीं लगता, ऐसा तो है नहीं कि उनको अस्पताल में अकेला छोड़ दिया गया है। सुबह शाम राउंड हो रहे हैं, लोग मिल रहे हैं उनसे, सिस्टर्स आ रहे हैं, उनका सैंपल ले रहे हैं, सबके बीच में बातें चल रही हैं, उनका मिलना हो रहा है लोगों से। बट क्योंकि बीमारी ऐसी है कि इसको आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, वरना आप सामने जितने लोगों को एक्सपोज कराएंगे उन लोगों को खतरा बढ़ जाएगा। तो इस चीज को समझते हुए अपन को इस चीज के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई सुसाइडल टेंडेंसी या ऐसा कुछ बहुत ज्यादा सीवियर होगा जो कि किसी को जान पे मुश्किल आ जाए। अच्छा, आपका अपना तजुर्बा कुछ शेयर करना चाहें, कुछ लोगों को अपनी तरफ से आप राय देना चाहें कि वो क्या करें? बस राय मेरी ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। लॉकडाउन सरकार के बोलने से नहीं, खुद से। सरकार बोले या ना बोले, ये खुद का पर्सनल प्रोटेक्शन है। आप खुद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, अनावश्यक लोगों से मत मिलिए, अनावश्यकली घर से बाहर मत निकलिए, घर से बाहर निकलिए तो मास्क लगाएं, और अपने हाथ फ्रीक्वेंटली धोते रहें, और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से उसको साफ करते रहें टाइम टाइम पर। हेलो।
तो आपको बता दें कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में कोरोना वायरस पहुंच चुका है और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल यह भी सामने आ रहा है कि प्रशासन के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि सवाल यह सामने आ रहा है कि गांव में कोरोना पैर पसार रहा है, लेकिन इसकी हकीकत आखिर क्या है। यदि हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब शहरों में आपके पास व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है, नाकाफी इंतजाम है, डॉक्टर्स की हम बात करें, पुलिसकर्मियों की हम बात करें, तो बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जो गांव में या छोटे शहरों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, इसे काबू में कर लिया जाएगा। आखिर इसके पीछे क्या संदर्भ है, इसके पीछे क्या मकसद है, यही सोचना होगा। लेकिन यदि प्रशासन की बात करें तो युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। और आइए एक बार फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ग्रुप एडिटर राघवेंद्र सिंह जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, कार्यक्रम को आगे ले जाएं आप। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर संजय कोचिल जुड़ गए हैं। ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, राजनीतिक कार्यकर्ता है। संजय जी, आपका स्वागत है। संजय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संजय जी, सीहोर की स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीहोर मुख्यमंत्री का गृह जिला है। उनके गृह जिले का जो सबसे आखिरी छोर है, जो होशंगाबाद से लगता है, बुधनी, वहां संक्रमित लोग मिल गए हैं। सीहोर की क्या स्थिति है, निजी स्तर पर सीहोर के क्या हाल है, आप जरूर बताएं। जी मेरी आवाज जी, हेलो। हाँ जी, बताइए। जी, यहाँ जैसे कि हम बुधनी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो बुधनी में हथनोरा और 2 गांव अन्य में कोरोना के संदिग्ध मिले हैं, लेकिन उनकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल पाई है, पेंडिंग है। तो जिससे अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि सीहोर में कोरोना संक्रमित हैं या कितने लोग हैं या नहीं है। जी असल में जो हमें खबर है, हमने वहाँ जो ग्राउंड जीरो की हमने बात की, वहाँ नरेंद्र सिंह जुड़े थे, उस इलाके के वो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। उनका कहना ये कि हथनौरा गांव, वहाँ उसके साथ साथ डोभी, एक गांव है खबादा और एक है मुरारी, वहाँ टीम आई थी। उन्होंने संदिग्ध संक्रमितों को जांच सैंपल भेजे हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट आना बाकी, लेकिन जो लक्षण है वो कोरोना वायरस के लगते हैं, इसलिए हर एक के घर के सामने वो नोटिस भी चिपका दिया गया है और लोगों को घरों में रहने से आ गया। तो इसका मतलब कि एक औपचारिकता बाकी है। अभी संदिग्धों की संख्या सीहोर जिले में पाई गई है, रिपोर्ट के बाद वो कंफर्म हो जाएंगे, ये हमारा कहना है। हाँ, तो ये जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, उसमें कोरोना संक्रमितों की संख्या नील बताई जा रही है, बिल्कुल 0 बताई जा रही है। और यहाँ पर सीहोर जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं बताया जा रहा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। बाकी यहाँ पर 26 से 27 हजार से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और कुछ की अवधि 17 से 18 हजार लोगों की क्वारंटाइन अवधि पूरी हो चुकी है इस पूरे पीरियड में। जी अभी सरकार बहुत मामले को संजीदगी से लेती है और चीजों को एकदम से पैनिक ना हो, इसलिए भी उसको बहुत कई जगह से कंफर्म किया था। लेकिन सीहोर में भी इस तरह का दखल बढ़ गया है, बीमारी ने कदम फैला दिए हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि भोपाल में PHQ में काम बंद कर दिया गया है, लोगों को घरों से काम करने के लिए कहा गया। हमारा बार बार कहना है कि अब ये सामुदायिक संक्रमण की तरफ हम जा रहे हैं, जो 3rd स्टेज है। लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बाखबर के इस टाइम को हम समेटते हैं। अब हम आते हैं बाखबर के अंतिम रंग तरफ, जिसमें आपको हम कहानी बताएंगे। जो हमारे सुनील विश्वकर्मा जी है, वो उस कहानी को आपको बताएंगे। अभी हम आपसे लेते विदा और आते हैं सुनील विश्वकर्मा के पास। बिल्कुल राघवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को हम आगे लिए चलेंगे और अगले अंक की ओर नजर डालेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन का पेटेंट किया गया है। जी हां, यदि हम बात करें, इजराइल के वैज्ञानिक ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए पेटेंट हासिल किया है। तेल अवीव विद्यालय में कार्यरत इजरायली वैज्ञानिक ने यह दावा किया है। कोरोना परिवार के वायरसों के लिए वैक्सीन डिजाइन का पेटेंट हासिल किया है। यह पेटेंट यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने प्रदान किया है। यह वैक्सीन कोरोना वायरस की संरचना पर सीधी चोट कर उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है।
दवा के विकास में भी कई माह लग सकते हैं। इसके बाद इसके क्लिनिकल ट्रायल का चरण भी शुरू हो जाएगा। हालांकि WHO ने अभी आशंका जताई है कि इलाज के लिए किसी कारगर वैक्सीन के विकसित होने की संभावना नहीं है। इसी के साथ बाखबर के संग में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।